परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा वो अपने आप ही आपको उस आज्ञा पर ले चलेगा और चलाएगा अपने आत्मा के अनुसार, जैसा बाइबल में लिखा है, जैसा परमेश्वर चाहता है। इसलिए आपको सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगनी है। उसके बाद परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, उसके बाद परमेश्वर आपको हर एक चीज का आशीष देंगे। अगर आपके घर में दुख, बीमारी कुछ भी हो तो आपकी आज्ञा मानने से वो सब खत्म हो जाएगी, अपने आप बरकत आ जाएगी आपकी जिंदगी में। इसीलिए कभी इधर उधर मत भटको, परमेश्वर के इस वचन को ध्यान से सुनो। इस वचन में परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि तुम इधर उधर मत भटको, तो मेरे पास आओ ताकि मैं तुमको विश्राम दूं, तुमको मैं आराम दूं। तुम्हारी जो भी तकलीफें है, दुख है, बीमारी है, गरीबी है, जो भी है, मैं उन सबको हटा दूंगा यदि तू मेरे पास आए तो। हालेलुया। आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। तो अगर आपने इस वचन को ध्यान से सुना और इसको माना तो आप परमेश्वर के आशीषों को और बरकतों को आराम से ले सकते हैं। यशायाह पहले का 18 से हम पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देखिए और मैं पढ़ती हूँ और आप भी ध्यान से सुने। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अगरवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। देखिए परमेश्वर हमसे क्या कह रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि आप मेरे पास आओ, चाहे आप जितने मर्जी पापी हो, जितने मर्जी आपका पाप गंदा हो, आप बहुत बड़े बड़े गलत काम करते हो, कोई मायने नहीं रखता। परमेश्वर कह रहे हैं आप आओ मेरे पास और पश्चाताप करो, उसके बाद मैं तुमको शुद्ध कर दूंगा। मायने नहीं रखता कि आपका पाप बड़ा है या आप बहुत बुरे हो या आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर बिल्कुल नहीं चलते, तो आपको लगता है परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं है। परमेश्वर कहता है कोई भी रंग के आपके पाप हो, कितना भी बड़ा आपका पाप हो, फिर भी तुम मेरे पास आओ तो मैं तुमको आशीष और बरकत दूंगा, और उसके बाद तुम अपनी जिंदगी में एक सेटल लाइफ जी सकते हो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे पास आकर पश्चाताप करने के बाद तुम मेरी आज्ञाओं पर उसके बाद चलने लग जाओगे। आपने पाप किया, उसके बाद अब आप माफी मांग रहे हो, माफी मांगने के बाद अब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हो। उसके बाद परमेश्वर कह रहे हैं यदि तुम मेरे आज्ञाओं पर चले तो जितने भी उत्तम पदार्थ धरती या पृथ्वी पर मैंने बनाए हैं वो सब तू खाने को पाएगा, और यदि तूने आज्ञाएं ना मानी तो तू नाश हो जाएगा। मतलब परमेश्वर की आशीषों से आप दूर रहोगे और परमेश्वर आपको किसी दुख, संकट, विपत्ति से कभी भी नहीं बचाएंगे, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को बचाते हैं जिनके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, और परमेश्वर अपने वचन से बाहर जाकर कभी किसी की मदद नहीं करते। इसलिए यदि हमें परमेश्वर के आशीषों और बरकतों को लेना है तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। जब आप आज्ञाओं पर चलोगे परमेश्वर की, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, तब जाके परमेश्वर आपको कुछ देगा। परमेश्वर अपनी आज्ञा से बाहर जाकर आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं करने वाला। ना तो आपकी जिंदगी में बीमारी जाएगी, ना तो कुछ भी जाएगी, पर जिस तरह आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे उसी तरह आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बरकत आनी शुरू हो गई है, क्योंकि परमेश्वर सबकी मदद करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है तो धरती पर हमें भटकने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर चाह रहे कि मैं सबकी मदद करूं, पर वो कैसे करे? क्योंकि परमेश्वर की एक कंडीशन है, वो अपने वचन से बाहर जाकर आपकी मदद नहीं करना चाह। इसीलिए आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। परमेश्वर आज भी हाथ फैलाकर खड़ा है कि तू मेरे पास आ, और जितने मर्जी तूने पाप किए हो तो माफी मांग, मैं तुझको माफी दे के उसके बाद तू मेरी आज्ञाओं पर चल तो मैं तुझे सारी आशीष बरकत दूंगा। यानी परमेश्वर को हमारी चिंता है, पर हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे। परमेश्वर हमें बुला रहे हैं तो हमें परमेश्वर के पास जाना है, उसके बाद हम परमेश्वर की हर एक आशीषों को ले सकते हैं। जैसे जैसे आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे वैसे वैसे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर सबकी मदद करता है। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया ताकि आप आराम से परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल सके। परमेश्वर की आज्ञाओं पर आपको कोशिश नहीं करनी है कि हाँ मैंने चलना है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा आएगा वो अपने आप ही आपको उस आज्ञा पर ले चलेगा और चलाएगा अपने आत्मा के अनुसार, जैसा बाइबल में लिखा है, जैसा परमेश्वर चाहता है। इसलिए आपको सिर्फ परमेश्वर के पास जाना है और परमेश्वर से अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांगनी है। उसके बाद परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, उसके बाद परमेश्वर आपको हर एक चीज का आशीष देंगे।
अगर आपके घर में दुख बीमारी कुछ भी हो तो आपकी आज्ञा मानने से वो सब खत्म हो जाएगी, अपने आप बरकत आ जाएगी आपकी जिंदगी में। इसीलिए कभी इधर उधर मत भटको, परमेश्वर के इस वचन को ध्यान से सुनो। इस वचन में परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि तुम इधर उधर मत भटको, तो मेरे पास आओ ताकि मैं तुमको विश्राम दूं, तुमको मैं आराम दूं। तुम्हारी जो भी तकलीफें है, दुख है, बीमारी है, गरीबी है, जो भी है, मैं उन सबको हटा दूंगा यदि तू मेरे पास आए तो आप आज आपको परमेश्वर के पास जाना है। जब भी आप प्रार्थना करने बैठते तो परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से माफी मांगिए और परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं, तू हमें बचा और हमें आगे बढ़ा, अपने आत्मा के अनुसार चला। तब परमेश्वर आपको अपने आत्मा के अनुसार चलाएगा और आप देखेंगे आप बरकत ही बरकत पा रहे अपनी लाइफ में। तो आपको ये छोटा सा वचन कैसा लगा? परमेश्वर का छोटा सा वचन है, आपके सुने जाने पर आपको आशीष और बरकत मिले। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको बताऊं। थैंक यू सो मच।